वह उसके लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो इतना सुंदर अवसर को खो दिया उन्होंने। आज के इंस्टीट्यूट का स्थापना दिवस था और स्थापना दिवस पर हमारे सारे विद्यार्थी अगर नहीं उपस्थित होते हैं ये तो दुर्भाग्य की बात नहीं। आप लोग उपस्थित हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और इसी तरह आप लोग कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आते रहिए। गुरु का मैं अर्थ बताता हूँ। गुरु 2 अक्षरों से बना है, गु और रू। गु और रू 2 अक्षरों के मेल से गुरु बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से जो हमें प्रकाश रूपी ज्ञान में ले जाए वही गुरु का नाता। समझ गए? जो हमारे अंदर का अज्ञानता को दूर कर दे और हमें ज्ञान के प्रकाश से नहला दे, ज्ञान के प्रकाश में ला दे, उसे गुरु कहते हैं। गुरु हमारे गुरु भी 3-4 तरह के होते हैं। एक गुरु होते हैं आर्थिक जगत के जो कि अर्थ से यानी कि हम लोगों को शिक्षा देते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ लिख करके जैसे +2 साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ये जो है आपको फिजिक्स की पढ़ाई होती है, हिंदी की पढ़ाई होती है, संस्कृत की पढ़ाई होती है। तो ये जो है आप शिक्षा ले रहे हैं, ये ज्ञान आपको अर्थ जगत से जोड़ेगा। कल आप प्रोफेसर बन जाइएगा, डॉक्टर बन जाइएगा, इंजीनियर बन जाइएगा, ये ना तो किसी न किसी पद पर आप लोग प्रतिष्ठित हो जाइएगा। तो ये जो है हमारे एक आर्थिक जगत, भौतिक जगत के गुरु होते हैं जो कि हमें शिक्षा देते हैं। प्रारंभिक गुरु कौन होता है जानते हैं? प्रारंभिक गुरु से परिचित हो लीजिए। प्रारंभिक गुरु आपके माता पिता हैं। माँ पिताजी ही शुरू में जो है ओ खो अंगो स्लेट पर हाथ धरने के सिखाया जाता है। समझिए ना? सर्वप्रथम प्रारंभिक गुरु कौन हुए? आपके माता पिता। कहते हैं वह इंसान क्या जो भूल बस गलती करे उसे इंसान कहते हैं। जो भूल बस गलती करे उसे इंसान कहते हैं। जो जानबूझकर गलती करे उसे शैतान कहते हैं। और जो भूल से भी गलती न करे उसे भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर एक और बात बता देते हैं कि भगवान ही परम सत्ता है और गुरु ही परम सत्ता है। जो गुरु का स्थान है, गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार आपा तरीके हरि भजे तब पावे दीदार। तो गुरु और भगवान एक होते हैं, ठीक है ना? तो गुरु की महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो गुरु की हम लोग शरण में आए हैं और गुरु से हम लोग ज्ञान ले रहे हैं। इसलिए गुरु का आदर करना, सम्मान करना आपका परम कर्तव्य होता है। तो मैंने बताया गुरु का अर्थ। अब आप लोग जो है गुरु से कितनी निष्ठा और भक्ति से जुड़ते हैं, क्योंकि कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, तीनों का स्वरूप है। त्रिदेव का गुरु में हमें स्वरूप देखने को मिलता है। तो मैं अभी कह रहा था कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं? 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला गुरु होता है माता पिता। तो वह गीत क्या जिसमें कोई तान नहीं होता, वह गीत क्या जिसमें कोई तान नहीं होता, वह इंसान क्या जिसमें कोई स्वाभिमान नहीं होता, मंदिर की मूर्तियों के आगे खड़े होकर दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। तो माँ और बाप, माता पिता आपके प्रथम गुरु हुए। दूसरे गुरु हुए हमारे भौतिक जगत से जोड़ने वाले, जो आप +2 साइंस में जो पढ़ रहे हैं और वो भौतिक जगत के गुरु हुए। और एक गुरु है हमारे जो कि आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, जैसे कि हमारे महर्षि में ही हुए, संसेवी बाबा हुए। ऐसे ब्रह्म ऋषि जो हुए ये आध्यात्मिक जगत से हमें जोड़ता है और ये संसार सिंधु से पार करने का रास्ता आपको देता है कि आप इस संसार सिंधु से भक्ति से कैसे जोड़ करके आप आध्यात्मिक रूप में इस संसार सिंधु से पार कर जाइएगा और आपको एक मुक्ति प्राप्त हो जाती है आध्यात्मिक गुरु के शरण में आने के बाद। मुक्ति मतलब मुक्ति का अर्थ समझते हैं? मुक्ति का अर्थ क्या होता है?
न जन्म होना न मरण होना। वह जन्म और मरण से एकदम मुक्त हो जाता है और वह क्या हो जाता है, ब्रह्म में लय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। वह उसका दूसरा भगवान का रूप हो जाता है। जैसे हमारे